हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सी टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम साइकोलॉजी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपका सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे KVS, NVS, UP टेट, J टेट, MP टेट, C टेट, राइट, ये सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी हम कहें कि सारे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कोई दुराई नहीं होगी, राइट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि मापन की जन्मदाता है। तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि लब्धि का मापन के जन्मदाता टरमन को कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो है व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का कैसा विज्ञान है? तो आधारभूत विज्ञान है। या किसने कहा? या वुडवर्थ ने कहा। किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का जो वर्ष है वो 900 ईयर को माना जाता है। 1900 ईयर को माना जाता है, 1900 को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितनी होती है? तो जड़ बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनकी IQ 71 से कम, 71 से कम होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है NCTE का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NCTE? तो NCTE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राइट। NCTE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन है यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या चीज़ डेवलप होगा, है ना। तो जब छात्र अपने अधिकांश कार्य को, अपने अधिकांश वर्क को अपने हाथों से करता है तो आत्मनिर्भरता पैदा होती है, ठीक ना। आत्मविश्वास उसके अंदर डेवलप होता है। ठीक है, इसीलिए लर्निंग बाय डूइंग पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन है यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो उसके अंदर आत्मनिर्भरता पैदा होगी, आत्मविश्वास डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में लगभग 280 दिन लगते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर जन्मजात अभिप्रेरक कौन कौन से हैं? तो जन्मजात अभिप्रेरक कौन कौन से हैं? भूख, काम, निद्रा, विश्राम और प्यास, ये पांचों जो है जन्मजात अभिप्रेरक है। ठीक है, ये बालक के जन्म से ही रहता है, उसके अंदर ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10th नंबर पाठ्यक्रम शिक्षण के कौन से चर में आते हैं? जो पाठ्यक्रम है वो शिक्षण के कौन से चर में आते हैं? तो पाठ्यक्रम जो है वो शिक्षण के मध्यस्थ चर में आता है। ठीक है, कौन सा चर में आता है? तो पाठ्यक्रम जो हमारा है, करिकुलम जो है वो हमारा मध्यस्थ चर में आता है। वैसे चर 3 प्रकार का होता है,
जिसमें पाठ्यक्रम जो है, कैरिकुलम जो है वो मध्यस्थ चर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिथ ने 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। तो स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में किसको कार्यवाहक माना है? तो स्मिथ ने शिक्षण के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में टीचर को कार्यवाहक माना है। ठीक है, किसको कार्यवाहक माना है? टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है। किसने कहा? तो अभिप्रेरणा की जो व्याख्या है जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है, यह मैकडूगल ने कहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? रॉस ने संवेग को 3 प्रकार में बांटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के आधार पर कितने चर होते हैं? ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन अभी आया था जिसमें कहा गया था कि पाठ्यक्रम जो है, करिकुलम जो है, शिक्षण के किस चर में है? तो हम लोग आंसर देखे थे मध्यस्थ चर में। उसी से यहाँ क्वेश्चन है कि शिक्षण के आधार पर कितने चर होते हैं? तो मैंने आपको बता दी थी कि शिक्षण के आधार पर 3 चर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है, तत्परता का नियम किसने दिया? तो तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। राइट, तत्परता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। तो इस तरह से आज हम लोग 15 क्वेश्चन जो देखे हैं वो बहुत ही साइकोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन कोई भी टीचिंग एग्जाम में बहुत ही यूजफुल साबित होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।